नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ नदियों में जो उपवाह तंत्र है उसका भाग 3। इससे पहले ही मैं आपको भाग 1 और भाग 2 दोनों पढ़ा चुकी हूँ। हम पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा का जो कोर्स है वो उपलब्ध करा रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहां से पूर्वांचल आईएएस का ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है और अपने हिसाब से कोर्सेज का चयन कर लेना है। हमारे सारे ही कोर्सेज ऑनलाइन है, आप घर बैठे इनका लाभ उठा सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ में नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में। तो आज ये तीसरा भाग है। मैंने आपको पहले भाग में जब शुरुआत किया था तो बताया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 5 जो है अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला तो है महानदी का, उसके बाद दूसरा जो है वो गोदावरी का। ये जो है मैं 2 पहले हिस्सों में पूरा कर चुकी हूँ। तीसरा है सोनगंगा, चौथा आता है ब्रह्मणी जो नदी है उसका, और उसके बाद 5वां आता है नर्मदा का। और ये तीनों जो है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो भी बहुत ही जरूरी है। देखिए ये जो है सोनगंगा, दरअसल गंगा जो नदी है उसकी सहायक नदी है सोन, और सोन की कुछ सहायक नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ से जिनकी उद्गम होती है और वो जाकर सोन पर मिलती हैं। तो इसीलिए इसको पूरा का पूरा सोनगंगा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। देखिए जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो ढलान है ना वो उत्तर की ही ओर है, तो नदियां क्या होती है ऐसे निकलती है और उत्तर की ओर जाती हैं। ठीक है, तो जो सहायक नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उत्तर की ओर जाकर के सोन से मिल जाती हैं। सोन जो है गंगा की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये जो है तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या फिर ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, जिसका क्षेत्र लगभग 13.63% है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसको मतलब मैप में भी देख लेते हैं कि आखिर ये जो अपवाह तंत्र है वो कहाँ पर है। देखिए जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको दिखाई देगा, ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है। ठीक है, यहाँ पर ये गंगा बह रही है, ये देखिए ये गंगा का प्रवाह है इधर, यहाँ से निकल करके गंगा की सहायक नदी सोन बह रही है। यहाँ पर सोन लिखा भी आपको दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको कुछ नदियां दिख रही हैं, ये है सोन की सहायक नदी, जैसे कि कन्हार है, रिहंद हो गई, गोपाद है, बानस है, बिचला है। ये मेरे ख्याल से आपको जिले पता होंगे, ये कोरिया है, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, तो ये उत्तरी भाग में आते हैं हमारे। ठीक है, हम थोड़ा सा ये नदियों के बारे में अब पढ़ लेते हैं। देखिए कन्हार नदी की जब हम बात करते हैं तो ये जो है जशपुर तहसील से निकलती है। इसकी जो उद्गम स्थल है वो जशपुर जिला जो है उसके बगीचा तहसील से है। बखौना चोटी करके चोटी है वहां पर, वहां से ये निकलती है। ये 2 ही जिलों में इसका प्रवाह है, एक तो जशपुर है जहां से निकलती है और दूसरा बलरामपुर, और ये जाके फिर ऊपर रिहंद से मिल जाती है। कन्हार नदी दरअसल छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में सीमा बनाती है। देखिए जहाँ पे भी नदियां आ जाती हैं तो वो किसी 2 राज्य 2 देशों के बीच में सीमा बना देती है। उसी तरह से कन्हार नदी भी छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य है उसके बीच में सीमा बनाती है। एक पुरातत्व स्थल है जो कि आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, दीप डी बलरामपुर में, ये कन्हार नदी के किनारे ही स्थित है। और जलप्रपात कोतली और पवई जो जलप्रपात है, झरना है, वो भी कन्हार नदी के पास में ही बिल्कुल स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण नदी है वो है रिहंद नदी। ये रिहंद का उद्गम होता है सरगुजा जिले में, जो छुरी उदयपुर की जो पर्वत श्रृंखला है वहां पे मतिरंगा एक जगह है, वहां से निकलती है और इस तरह ये जो 3 जिले को ये वहां से गुजरती है, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर से, उसके बाद जाके ये सोन पे मिल जाती है। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा भी कहते हैं, जैसे कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। जब मैं महानदी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, उसी तरह से सरगुजा में रिहंद को जीवन रेखा बोला जाता है। इस रिहंद नदी में ही रिहंद बांध भी है, एक जलाशय बना गया है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। तो ये कहाँ पर है? रिहंद नदी में। और जो बहुत ही मशहूर रक्षगंधा जलप्रपात है, रक्षागंधा, वो भी रिहंद नदी से ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद एक ये बानस नदी है, ये भी बहुत जरूरी है, ये कोरिया जिले से निकलती है। मंझौली पहाड़ है वहां पर, कोरिया में एक भानु प्रतापपुर तहसील है, वहां पर से ये इसका उद्गम होता है।
इसकी सहायक नदी है गोपाद, जो कहां से निकलती है, सोनहट का जो पठार है कोरिया में, वहां से निकलता है। तो जो गोपाद है वो बानस की सहायक नदी है। इसी तरह से एक नीर नदी भी है जो कि सोन की सहायक मानी जाती है, और वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में जो है सीमा बनाती है। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं ब्रह्माणी जल निकासी जो प्रणाली है उसकी, या फिर कहना चाहिए अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में, ड्रेनेज सिस्टम। तो ये जो ब्रह्माणी अपवाह तंत्र है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका जो कुल क्षेत्र है वो 1.03% ही है। इसकी जो मुख्य उपनदियां है, कहना चाहिए सहायक नदी है, उसमें से एक है जो सनक नदी, वही बस छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी जगह पर बहती है। दूसरी कोयल नदी है, तो वो झारखंड में बहती है। बहुत ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये नर्मदा अपवाह तंत्र है, जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महानदी है, मैंने आपको बताया था, और सबसे छोटा है ये नर्मदा। इसका विस्तार सिर्फ 0.55% ही है। इसकी सहायक नदी दो है, एक ये बंजार और दूसरी टाड़ा। ये जो बंजार है ये पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इन दोनों की उत्पत्ति कहां से होती है, कवर्धा जिले से होती है। देखिए, मैं थोड़ा अब आपको मैप के सहारे जो है दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ ताकि थोड़ा याद हो जाए। ये सोन के बारे में तो हमने आपको पढ़ाया ही शुरुआत में। सोन यहाँ पर नहीं बहती, लेकिन इसकी जो सहायक नदी है, जो कन्हार है जशपुर से निकलकर, और रिहान जो है वो यहाँ सरगुजा से निकलकर जाती है। ये बानस है जिसकी सहायक नदी गोपाद है, जो यहाँ से निकलती है और सोन से मिलती है। और एक नेऊर नदी भी यहाँ कहीं पर से बहती है जो सोन से मिलती है, और जिसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का सीमा माना जाता है। और ये कन्हार नदी को झारखंड और छत्तीसगढ़ की बीच की जो है सीमा मानी जाती है। और यहाँ पे फिर नर्मदा का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो है कवर्धा है, और यहीं से आपकी जो टाड़ा है और बाजार है वो निकल करके इधर पे मिलती है। नर्मदा का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ से है, इधर नहीं है। और इसकी जो दो सहायक नदियां हैं वो देखिए, एक ये टाड़ा है कवर्धा से निकल रही है, और दूसरी ये यहाँ से निकल के बंजर जो है वो यहाँ पे जा रही है। और माना जाता है कि पश्चिम की तरफ जो बहने वाली है ये बंजर, ये सबसे बड़ी नदी है छत्तीसगढ़ की तरफ से। ठीक है, और ये जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है, और इधर कहीं पे बहते हुए फिर ये नीचे चले जाती है, और ये लोग यहाँ पर जाकर के यहाँ से इससे मिलती है। तो ये तो पूरा नर्मदा अपवाह तंत्र था। आज हमने देखा सोन, ब्रह्माणी और नर्मदा, और इससे पहले जो दो भाग थे मैंने उसमें गोदावरी और महानदी आपको पूर्णतः पढ़ाया था। तो यहाँ पे जब भी आप नदियों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि नदियां किस तरफ बहती हैं। मेरा मतलब है कि उत्तरी भाग में है छत्तीसगढ़ के, कि दक्षिणी में है, कि बीच में है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। मान लीजिए किसी सहायक नदी में कोई जलप्रपात है या कुछ जलाशय बना हुआ है, तो वो आपको याद रखने की जरूरत है। और ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो इनका प्रवाह है, ये ढलान है, वो किस तरफ है। जैसे मैंने बताया था आपको जब गोदावरी पढ़ा रही थी कि जो दंडकरण का जो पठार है दक्षिण का, उसकी ढलान दक्षिण में ही है। तो जो नदियां हैं वो भी कहाँ बहती है, ऐसे दक्षिण की ओर चले जाती हैं। और वहीं हम उत्तरी छत्तीसगढ़ देख लें तो उनका जो ढलान है, स्लोप जिसको बोलते हैं, ऊपर उत्तरी की तरफ है, तो यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। इसी तरह से जो पश्चिमी है वो थोड़ा इधर से निकल के ऐसे पश्चिम की तरफ में चली जाती है। तो ये ढलान भी आपको जानने की बहुत ही आवश्यकता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर से बता दे रही हूँ, पूर्वांचल आईएएस में आप पूरा का पूरा जो कोर्स है उसका लाभ घर बैठे ले सकते हैं। एक बार डाउनलोड करके उसके कोर्सेज जरूर चेक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।